देश में कब कब एक साथ हुए हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ दिलीप कुमार। दोस्तों, देश में पहली बार 1952 में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे। इसके बाद अगले 3 चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन बाद में कई राज्यों की विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण ये सिलसिला टूट गया। वही दुनिया के कई देश हैं जहां देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू है। देश में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। अमूमन हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। आज़ादी के बाद 4 बार भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था थी और एक साथ लोकसभा व विधानसभा के चुनाव होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार एक देश एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने कई मौके पर ये बात दोहराई है कि एक देश एक चुनाव जरूरी है। इसके लिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक तक बुलाई है। हालांकि एक देश एक चुनाव पर सभी पार्टियों की अलग अलग राय है। तो एक देश एक चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक देश एक चुनाव, इसके पहले हम आपको बता दें 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं। इससे व्यवस्था के तहत 4 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते थे। इसके बाद 1968, 1969 के बीच कई राज्यों की विधानसभा भंग हो गई। ये सिलसिला टूट गया। वहीं वर्ष 1971 में भी समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए गए हैं। अब हम बात करें कि एक देश एक चुनाव के फायदे क्या हैं। अगर देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए तो चुनाव पर होने वाले खर्च कम होंगे। इसके साथ ही हमेशा चुनाव की वजह से प्रशासनिक अधिकारी व्यक्त करते हैं, उसमें भी छुटकारा मिलेगा। आंकड़े के मुताबिक देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब करीब 11 करोड़ रुपए खर्च थे। वहीं 17वीं लोकसभा चुनाव में 60 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में कितने रुपए खर्च होते होंगे। अब एक देश एक चुनाव में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसकी वजह से ये लागू नहीं हो पा रहा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे उसने पहले ही भंग किया जा सकता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव संभव नहीं होगा। लोकसभा की तरह ठीक विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है और ये भी 5 साल से पहले भंग हो जाता है। हो सकता है यह ऐसा सरकार सामने चुनौती होगी। एक देश एक चुनाव का क्रम जैसे बरकरार रखना। एक देश एक चुनाव पर सभी दलों का एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस पर सभी पार्टियों की अलग अलग मत है। क्योंकि फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा, यानी कि उन्हें नुकसान पहुँचेगा। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। जिस तरह से ईवीएम और वीवीपैट की
सीमित संख्या है, लेकिन अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो एक साथ इन मशीनों की अधिक मांग होगी, जिसे पूर्ति करना बड़ी चुनौती होगी। अगर एक साथ चुनाव कराए जाएं तो अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में ये भी बड़ी चुनौती है। अब एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग की सिफारिश भी की गई। वर्ष 1990 में विधि आयोग की एक रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव का समर्थन किया गया था। विधि आयोग ने दलीय सुधारों की एक बात कही थी। साथ ही विधि आयोग के नोट पर विकल्प देने को कहा था, ईवीएम में मौजूद है। एक देश एक चुनाव का प्रभाव, जो कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के पीछे तर्क किया जाता है कि इसमें पूरे देश में एक ही पार्टी का अधिक प्रभाव रहेगा, जो अन्य दलों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे कई दलों के स्वास्थ्य पर खतरा हो सकता है। साथ ही चुनाव कराए जाने के नतीजे आने में काफ़ी समय लग जाएगा और इसमें देश में अस्थिरता का माहौल बन सकता है। किन देशों में लागू है एक देश एक चुनाव की व्यवस्था, आइए हम देख लेते हैं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है। अब एक देश एक चुनाव की व्यवस्था में हम देख ले तो जर्मनी में, हंगरी में, स्पेन, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया और अल्बानिया जैसे देशों में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है। वहीं हाल ही में इस लिस्ट में स्वीडन शामिल हुआ है, जहां एक साथ सभी चुनाव कराए जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से आप एक देश एक चुनाव को नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के सामने जिन्हें वो पूरा करने में असमर्थ हो सकती है। एक चुनाव कराने में खर्च कम लगेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना चुनाव आयोग के परे नहीं है। तो दोस्तों, आप अपनी राय में हमें कमेंट करें और ये बताएं कि क्या एक देश एक चुनाव हो सकता है या फिर होना चाहिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपने एक